Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम past perfect tense के just formulas को देखेंगे, उनके structures को देखेंगे, क्योंकि उसके one by one, step by step उसके simple sentences, negative sentences और interrogative sentences को हम active voice से passive voice में change कर चुके हैं. आज just हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके फार्मूलाज और स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे ताकि हमें जो है वो पता चल जाए कि किस तरह हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. तो सबसे पहले जो है सिंपल सेंटेंसेस जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, उनके हमने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देखना है. तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा हमारे पास, सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैड, हैड के बाद हमारे पास होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट. तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा. जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के साथ हमने इजाफा करना है बीइंग का. उसके बाद वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर मौजूद होगी, और वर्ब के बाद बाय का इजाफा होगा और बाय के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो ये सिंपल सेंटेंस इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट हमने हैड के साथ जहाँ पे बीइंग का इजाफा करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास मौजूद होती है, और फिर बाय और ऑब्जेक्ट. अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर के साथ होगा उसको हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, फिर हमारे पास वर्ब होगी थर्ड फॉर्म और प्लस होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट. तो इस फार्मूले के तहत हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस की सूरत में मौजूद होगा. अब इस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और उसके बाद आ जाएगा बीन. यानी वही जो हमने सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हैड के साथ बीन का इजाफा किया था, तो यहाँ पे भी हैड नॉट और फिर बीन. उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट. तो इस तरह एक नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे. जस्ट हैड, हैड के साथ इजाफा होगा बीन का. नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इनके दरमियान में हम नॉट को जो है वो लिखेंगे. बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का इजाफा और ऑब्जेक्ट. अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. तो इसके एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. तो ये है एक्टिव वॉइस की तरतीब हमारे पास कि हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क. जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हैड, हैड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बाय और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. तो इस तरतीब के साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर. तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस के अंदर वही फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं. और हैड के साथ हमने इजाफा किस चीज का करना है? बीइंग का जो है वो हमने इजाफा करना है. तो दो जगह पे जो है वो हमारे पास
थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद होगी। एक हमने पहले किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हैज और हैव का इस्तेमाल था, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और फिर पास्ट परफेक्ट के अंदर भी जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसके साथ भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद होगी, जो कि हमें पैसिव वॉइस के अंदर भी वही थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये स्ट्रक्चर है, इनका फार्मूलाज है, इनको ध्यान में रखते हुए आप पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उनको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।